जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के देसी एजुकेशन पे। रोज़ की तरह हम आज भी करने वाले हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 5, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जस्ट लाइक इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है नरेशन का। देखिएगा, ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर। अब देखते ही पहचान लेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है। बस थोड़ी सी बातें पकड़नी होती है, दो चीज़, एक टेंस पकड़ना होता है, जो क्या बोलते हैं कंजक्शन लगता है, कनेक्शन जो जोड़ने के लिए, बस वो आराम से के नरेशन का क्वेश्चन सही हो जाता है। तो हमें ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि नरेशन का एक नंबर हमको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी ध्यान देना होता है। चलिए देखते हैं। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें टू को खोजते हैं। टू कहाँ पर है? टू ए ऑप्शन में है, तो और टू ऑप्शन देख रहे हैं तो फोर्थ ऑप्शन में है, लेकिन इसमें बाई लगा दिया। एक्टिव पैसिव में होता है ऐसा, इसमें कंजक्शन नहीं लगाया है जोड़ने के लिए, ये भी गलत है। अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ही आस्क द सर्वेंट टू क्लोज द डोर। आई होप समझ गए होंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वाइस। मोहन है रीड मैनी बुक्स। तो वाइस में टेंस तो परिवर्तन नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लेके आएंगे माई बुक्स। और माई बुक्स देख रहे हैं तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आएगी, तो हैज बदलेगा हैव में, पैसिव वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगेगी बीन। रीड का थर्ड फॉर्म भी होता है रीड। ठीक, बाई मोहन लगा के जोड़ देंगे। ठीक, तो अपना इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन गलत है, अपना राइट ऑप्शन है दूसरा। ठीक, मैनी बुक्स हैव बीन रीड बाय मोहन। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आइडम फ्रेज, टू बी एट लॉगर हेड्स। इसका मतलब बताना, इसमें छाटना है। पहला ऑप्शन दिया है टू बीट एट इनमिटी ऑफ स्ट्राइप। अगला ऑप्शन दिया है टू हैव टफ इनकाउंटर। तीसरा ऑप्शन है टू एडमिट डिफीट। टू एडमिट डिफीट का मतलब मैंने पिछले मॉक टेस्ट में बताया था, सरेंडर कर देना या हार मान जाना। ठीक, टॉक लाउडली, जोर जोर से बात करना। ठीक, तो अपने इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा टू बी इनमिटी ऑफ ड्राइव। टू लागर हेड का एक और मीनिंग दिया होगा, देखिएगा ध्यान से। जरूरी नहीं है कि यही मीनिंग देगा कि टू बी इनमिटी या स्ट्राइप। इसका मतलब अलग से भी अपने मीनिंग बदल के भी मीनिंग सेम रहेगा, बस वर्ड्स बदल जाएंगे, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी टू डिफर स्ट्रांगली भी दिया होता है, कभी कभी टू डिफर स्ट्रांगली भी दिया होता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा। ठीक, टू बी ए लॉगर हेड, इसका मतलब होता है किसी बात पे असहमति दिखाना। ठीक, चाहे संघर्ष वाली बात हो, चाहे जैसे भी बात हो, किसी मैटर पे बात होती है, उस पर असहमति की बात की जाती है जोर लगाकर, उसको बोलते हैं टू बी एट ए लॉगर हेड्स। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी है आइटम फ्रेज, ही कुक एंड वुल स्टोरी। ये शायद आप सब लोगों को पता होगा, बिना मतलब की कहानी, मनगढ़ंत कहानी। ठीक, तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा अनबिलीवेबल गॉसिप्स या स्टोरी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड्स का। वन हु ईट एवरीथिंग्स, वह जो सब कुछ खाता हो। तो इसका मतलब होता है ओमनीवोरस सर्वत्र जो सब कुछ खाता हो। कैनिबल मतलब आप जानते हैं नरभक्षी होता है, नरभक्षी। ओके, एनिवस मतलब एनी पर्सन, हैंड ओवर मतलब हैंड होल्ड मतलब होता है हाथ ऊपर कर देना। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल दैट कैन लिव बाथ और एंड इन वाटर। ये भी वन वर्ड क्वेश्चन बताना है। वह जानवर जो ज़मीन पे और जल दोनों में रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है एक शब्दों में? ठीक, उनको एम्फीबिया बोला जाता है, जो जल में और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। ठीक, तो अपन राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए जान लेते हैं
आर्थ्रोपोडो का मतलब होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, ठीक। और अब रेप्टाइल का मतलब होता है सांप, जानते होंगे सांप, ठीक। एम्फीबियन का मतलब समझते हैं, उभयचर जमीन और जल दोनों में रहता है। अर्निचेंड में मकड़ी होती है, अर्चेंड मीन्स मकड़ी। सो अब चारों ऑप्शन आपको तैयार होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 स्पॉट द एरर है, मिस स्पेल बताना है इसमें। कंसोल अनवाइल्डिंग एक्म्प्लाइज ओमिनस, कंसोल की भी स्पेलिंग सही लिखा है, एक्म्प्लाइज की भी स्पेलिंग सही लिखा है, ACCOMPLIC कॉम्प्लाइज, ओमनिवस OMINOUS ओमनिवस। ओमनिवस का मतलब होता है, आप जान लीजिए, अशुभ या अमंगल, ठीक, अमंगल। या एक्म्प्लाइज का मतलब होता है साथी, इसको असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, असिस्टेंट, ठीक, सहायक। कंसोल मीन्स होता है, कंसोल मीन्स, कंसोल का छोड़ दीजिए, कंसोल का स्पेलिंग मीनिंग याद नहीं आ रही है। अनवाइल्डिंग अड़ जाना किसी बात पे, अनवाइल्डिंग की स्पेलिंग होती है अड़ जाना या ठान लेना किसी चीज़ को। अनवाइल्डिंग की स्पेलिंग में UNYIELDING होता है, अनवाइल्डिंग। सो तो इसमें अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो कंसोल का मीनिंग, कंसोल मीन्स होता है किसी को सांत्वना देना, गॉट इट, रिमेंबर डैट, सांत्वना देना किसी को, कंसोल मीन्स, ठीक। तो आपको 4 ऑप्शन याद हो गए होंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 सिनोनिम ऑफ फ्यूड, आपको सिनोनिम बताना है फ्यूड का। फ्यूड मीन्स क्या होता है, झगड़ा, जानते होंगे फ्यूड मीन्स क्या होता है, झगड़ा। तो फेबल माने झूठी कहानी बनाना होता है। वीक मीन्स कमज़ोर, जानते हैं। ह्यूज मीन्स विशाल होता है, ठीक। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेरल, झगड़ा, ठीक। इसका सिनोनिम पूछा है, गॉट इट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 एंटोनिम बताना है प्रोस्क्राइब का एंटोनिम बताना है, इसका उल्टी मीनिंग बताना है। प्रोस्क्राइब का मतलब जान लेते हैं, देश से बाहर निकाल देना, निष्कासित कर देना, बाइकआउट कर देना, एग्जाइल कर देना, ठीक। एग्जाइल कर देना या देश से बाहर निकाल देना, बाइकआउट कर देना, ठीक, बाइकआउट कर देना। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। अलाउ अनुमति देना, डिफ्री में अवहेलना करना होता है, अवहेलना किसी की बुराई होती है ना। मिस्टीरियस में जानते होंगे रहस्य होता है। डेनी मीन्स मना करना। तो अनुमति, अलाउ मीन्स अनुमति देना, प्रोस्टेट मीन्स मना करना, अरे बाहर निकालना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन ए, ठीक, अलाउ। चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 पे। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया। यू आर टू एवॉइड फिक्स प्रीपोजिशन, एवॉइड बाई लेता है, आपको फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 द पेजेज ऑफ दिस बुक वर टर्न, इसमें देखिए कई चीज़ें सीखने की मिलेगी हमको। LATER लेटर का मतलब होता है समय, बाद में समय के लिए, ठीक। LATTER जब बात करें तो बाद वाला, इस लेटर का मतलब होता है पत्र। तो यहाँ पर हम लोग मीनिंग के हिसाब से प्रयोग करते हैं। मैंने बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स तभी सही होंगे जब उसका पूरा मीनिंग आता है, ठीक। तो अपना बाद वाला लेटर, द लेटर पेज ऑफ दिस बुक वर टर्न, इस किताब का बाद वाला पेज उलाटो, ठीक। सो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मोहन डिड नॉट वर्क सो हिज मास्टर आस्क्ड
हिम टू लीव। मोहन डिड नॉट वर्क सो हिज मास्टर आस्क हिम टू लीव। आप देखते हैं ऑप्शन प्रॉपरली, इसमें जो एग्जैक्ट सही होगा आप वो ऑप्शन भरना होता है इसमें, ठीक। तो आप सोच रहे हैं आप प्रॉपर भी होगा, लेकिन प्रॉपर गलत, राइट यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है राइट का। स्टेटमेंट सीधा होता है, इसका मतलब सब एक ही है एक तरह से देखा जाता है, लेकिन बस प्रयोग अलग है। तो यहाँ पर वर्क के लिए प्रॉपरली यानी ठीक से काम नहीं कर रहा है, वर्क के लिए ज़्यादातर प्रॉपरली का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। तो मोहन डिड नॉट वर्क प्रॉपरली सो हिज मास्टर आस्क हिम टू लीव। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ही डाइड फाइटिंग बिहाफ ऑफ हिज कंट्री। जब किसी के लिए जान देता है कोई तो फार का प्रयोग होता है, देश के लिए शहीद होता है तो फार का प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिक्स प्रीपोजिशन है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वी रूल्स ऑफ वेस्ट एम्पायर। रूल्स शासन करना ओवर ए वेस्ट में विशाल, एम्पायर मन साम्राज्य। गट इट। आई होप आप लोग समझ में आपको आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है सी मस्ट वीप सी विल डाई। देखिए आप में चारों ऑप्शन, बट सी मस्ट वीप बट सी विल डाई, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका राइट ऑप्शन होगा आर, ठीक। सी मस्ट वीप और सी विल डाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी गलत है, भी लास्ट, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।